गज केसरी को समझते हैं। आपकी कुंडली में गज केसरी योग है। आपकी कुंडली में गज केसरी योग है। किसकी में? हाँ सर, मेरे में है। अच्छा, ठीक है। गज केसरी योग को ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण जो है योग कहा गया है। वाहन होता है, बड़े बड़े वाहनों पे सफ़र करने वाला, सुख भय और समृद्धि को भोगने वाला। तो इस टाइप की मतलब जो है गज केसरी योग की जो है व्याख्याएं हैं। गज केसरी योग आपको बहुत से लोगों की कुंडली में देखने को मिल जाएगा। बहुत से ऐसे मतलब जो है कुंडलियों में आपने देखा होगा गज केसरी योग है, और गज केसरी योग होने के बाद भी वो कुंडलियाँ जो है, जिनकी कुंडली में वो गज केसरी योग है, वो कुंडली में कोई फलित होते हुए और कुछ उन जातकों के जीवन में कुछ विशेष प्रकार की सफलता ऐसा दिखाई नहीं दिया होगा। ऐसा आपने बहुत सी कुंडलियों में देखा होगा। उसी विषय पर अपन बात कर रहे हैं। गज केसरी योग का जो योग है, गज केसरी योग जो है वो चंद्र और गुरु दोनों की युति साथ साथ हो तो वो गज केसरी योग बन जाता है। गज केसरी योग युति में साथ हो, एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हो, यानी कि कुंडली में एक दूसरे के सामने हो, लग्न में साथ में बैठे हो, या फिर कुंडली में कहीं पर भी साथ में बैठे हो, तो वो गज केसरी योग बन जाता है। एक दूसरे से सातवें भाव में बैठे हो, मतलब एक दूसरे को देख रहे हो, तो वो गज केसरी योग बन जाता है। तमाम लोगों की कुंडली में यो योग देखा, और लोगों ने जो इसके प्रेडिक्शन लिए हैं लोगों के द्वारा, जानकार लोगों के द्वारा, ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो उन लोगों के द्वारा ये मतलब बताया गया है कि मतलब वो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे और उनके जीवन में बहुत अच्छा जो है उनका कैरियर भी अच्छा रहेगा और बहुत ऊंचाई पे जाएंगे, ऐसा कहा है इस योग को देखते हुए। परंतु ऐसा नहीं है। साधारण से लोगों के जो है कुंडली में भी मैंने ये योग देखे हैं, और उनके जीवन में कोई भी मैंने इस प्रकार की प्रसिद्धि या सफलता नहीं देखी है। तो इसका भी मैं एक आपको कारण और वो समझाना चाहता हूँ, अर्थ कि ऐसा क्यों होता है। कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, अगर इस अर्थ को वो समझ जाएंगे तो गज केसरी योग का पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। गज केसरी योग होता क्या है और कैसे प्रसिद्धि देता है। गुरु और चंद्रमा किसी भी स्थान पर, कुंडली में किसी भी स्थान पर बैठे हुए हैं, वो जिस स्थान पर बैठे हैं उससे उसका क्या फल आना है और हमको क्या करना चाहिए, ये जानना भी बहुत आवश्यक है अगर आपको उस युति का फल चाहिए तो। गज केसरी योग चंद्रमा और गुरु के संयोग से योग से बनता है। अब वो इसका जो अर्थ है वो समझना है कि ऐसा क्या अर्थ छुपा हुआ है इसमें। चंद्र मन का कारक है, यानी कि मन, और चंद्रमा माता का भी कारक है। गुरु साथ में उसके ज्ञान का कारक है, और जो साधु है, तपस्वी हैं, और अपना जो गुरु है जिसको हम मानते हैं उसका भी कारक है। अपने घर के जो बुजुर्ग हैं माने जाते हैं, मतलब वो भी गुरु तुल्य है। तो चंद्रमा और गुरु में युति में अब आपको ये देखना है कि चंद्र जो है माता का जो कारक है और मन का जो कारक है, और गुरु जो है वो गुरु का बृहस्पति का कारक है। तो वो योग कैसे फलित होगा, वो अच्छे जो है सफलता को कैसे प्रदान करेगा आपको, इसके लिए अपने को
जो उपाय है वो ये करना होगा लाइफ में कि जिस किसी के भी कुंडली में अगर ये योग है तो उसे गुरु की शरण में जाना होगा, उसे अपना गुरु बनाना होगा। और वो भी ऐसे नहीं कि टेम्परेरी या वैसी मैंने मतलब देखा और बना लिया एक फॉर्मेलिटी तौर पर, वो नहीं, उसे मन से बनाना पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मन से आपको मानना पड़ेगा ये मेरे गुरु हैं, और जो रूल्स फॉलो करते हैं गुरु के लिए, जो हम सोचते हैं मन के अंदर जो श्रद्धा रखते हैं, वो सारी हमें जो अपने उसके प्रति रखना पड़ेगी, अपने गुरु के प्रति। और दूसरी बात, माँ को वो संपूर्ण स्नेह देना पड़ेगा। माँ को जो देना चाहिए रिस्पेक्ट और उनका अपनापन, वो सब अपने को चाहिए, वो सब करना होगा। यहाँ पर माँ और गुरु को जिसने भी समझ लिया, अपना बना लिया, गजकेसरी योग एक्टिव हो जाएगा और वो ऐसा फल प्रदान करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते आपको कितने ऊंचाइयों पर और कितने ऊपर शिखर पर ले जाएगा। समझे आप? गजकेसरी योग जब भी फलित होता है, जब भी अपना अच्छा जो है फल देता है, जब हम वो कार्य करते हैं जो वो कह रहा है, वो योग बता रहा है। सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो चंद्रमा मन का कारक है और गुरु अपना हमारा अध्यात्म गुरु का कारक है। बृहस्पति यानी कि हमारा स्वयं का कोई गुरु है, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, जिसको हम अपने मन से मानते हो, उसका जब हम उस पर विश्वास करने लगते हैं और उससे कुछ मांगते हैं और उसके शरण में चले जाते हैं और हमारे मन के अंदर फिर वो जो भी कामनाएं होती हैं वो अपने आप ही पूर्ति होने लगती हैं। समझे बात को? मन की कामनाएं पूर्ति कैसे होंगी? जब हम गुरु को बना लेंगे, अपना गुरु मान लेंगे, और फिर गुरु से जुड़कर जब हम अपने मन में कोई कार्य सोचेंगे तो वो स्वतः ही फलित होने लगेगा। ये योग है, गजकेसरी योग का ये फल है।